तो ये हमने जो मैथ का यूज है वो पिछले क्लास में या पिछले नहीं, सबसे पहले क्लास में ही पढ़ा था। अब हम मैथ के ये जो सैंपल पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, सैंपल पेपर वही है, ठीक है। तो देखो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले इसके हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शन ए बी सी डी एंड ई, राइट। इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड एट प्लेस, काइंडली अटेम्प्ट अकॉर्डिंगली। इंटरनल चॉइसेस है यानी क्वेश्चन के अंदर आपको एक, हाँ, आर करके लिखा होगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इतने 7 क्वेश्चन है या मान लीजिए 20 क्वेश्चन है तो आपको 15 करने हैं, इस तरह से नहीं है। एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हो सकते हैं, उसमें से आप एक करेंगे, ठीक है। राइट द क्वेश्चन नंबर करेक्टली बिफोर ईच आंसर। जो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं उसको क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, किसका आंसर है। नहीं, रफ के नहीं मार्क्स मिलेंगे। नहीं नहीं, रफ के एक्स्ट्रा मार्क्स क्यों मिलेगा? वो तो नहीं, रफ का मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन रफ वर्क हम लोग करेंगे। रफ वर्क क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो जो फेयर वर्क है उसमें गड़बड़ ना हो, मिस्टेक्स ना हो, इसलिए हम पहले रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन जो हमारा है एमसीक्यू, फर्स्ट पार्ट कैसा है? एमसीक्यू। सेक्शन ए जो है कैसा है? एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें हमें एक ही ऑप्शन सही होगा, उसको हमें क्या करना है? टिक करना है। तो हम या तो पूरा क्वेश्चन लिख के टिक करेंगे जो सही रहेगा, या तो हम क्या करेंगे? आंसर नंबर यहाँ पे लिखेंगे, आंसर नंबर 1, और उसका जो सही होगा, मान लीजिए जो भी सही है, इसमें क्या सही है? बी सही है, ओवल, तो ओवल को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। आंसर नंबर 1 उसका जो सही है बी, ओवल, ठीक है। तो ऐसे लिखना है। और अब हम देखते हैं कि ओवल ही सही है या दूसरा सही है, और ओवल सही है तो क्यों सही है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल फिगर डू नॉट ट्रांसलेट। तो हम ज्योमेट्रिकल फिगर जो पढ़े थे उसमें ओवल पढ़ा था क्या? क्यों नहीं पढ़ा था? ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़ा नहीं था? ट्रायंगल, स्क्वायर, क्यूब्स, हाँ वही है ज्योमेट्रिकल फिगर। तो क्यूब्स, हेक्सागोनल, पेंटागन, ये सब पढ़े थे ना? हेक्सागन, पेंटागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। हाँ, विरहांक नंबर भी पढ़ा था। तो वो सभी नंबर जब रहेंगे, ट्रांसलेट का क्या मीनिंग है कि द नंबर या द ज्योमेट्रिकल फिगर हुई चीज फॉलो द पैटर्न। तो इसमें पूछ रहा है डू नॉट फॉलो द पैटर्न, तो कौन पैटर्न फॉलो नहीं करता है? तो हेक्सागन तो पैटर्न फॉलो करता है, स्क्वायर भी पैटर्न फॉलो करता है, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल भी पैटर्न फॉलो करता है। तो हमारा जो ओवल है वो क्या है? ये पैटर्न नहीं फॉलो करता है। और ओवल कैसा शेप होता है? ओवल शेप का कोई एग्जांपल? एग। एग का जो शेप होता है वो कैसा होता है? ओवल होता है, ठीक है। तो ये कोई पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न में नहीं फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओवल। क्लियर है? अब मान लीजिए कोई ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स फॉलो टेस्लेट, तो उसमें हम क्या करेंगे? तीन ऑप्शन इसी टाइप का कुछ दे देगा ओवल, और एक जो है पैटर्न वाला देगा कोई भी,
चाहे विरहंक नंबर हो या क्यूब्स हो या स्क्वायर हो या हेक्सागन हेप्टागन जो भी रहेगा वो रहेगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, बी कैन मेजर एनी लाइन सेगमेंट बाय यूजिंग, तो कोई लाइन सेगमेंट होगा उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? किससे किससे? हाँ, रूलर एंड डिवाइडर। रूलर से हम मेजर करेंगे और डिवाइडर को हम दोनों एंड पे उसके हाँ रख देंगे और फिर उसको हम सीधे रूलर पे देखेंगे कितना है, तो इससे हम रूलर और डिवाइडर का यूज करते हुए किसी लाइन सेगमेंट को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूलर एंड डिवाइडर। सिमिलरली इसको भी इसी तरह लिखेंगे, आंसर नंबर 2, और उसका आंसर कौन सा है? सी, रूलर एंड डिवाइडर। ठीक है, इस तरह लिखने से हमें क्या फायदा होगा? इस तरह लिखने से हमारा टाइम सेव हो जाएगा, नहीं तो पूरा क्वेश्चन हाँ केवल हमको आंसर करना है। हाँ क्वेश्चन लिख के आंसर लिख देंगे, क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिखेंगे। हाँ आंसर लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर नहीं लिख के आंसर नंबर हम डाल सकते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन तो लिख नहीं रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं डायरेक्ट। तो आंसर नंबर लिख के जो हमारा आंसर होगा वो लिख लेंगे, उससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। ये एमसीक्यू का फायदा है, नहीं तो पूरा लिखेंगे और उस पर फिर टिक लगाएंगे तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द सेंटर ऑफ ए 3x3 ग्रिड है नेबर्स। इसके जो ग्रिड है ये 3x3 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 into 3 का ग्रिड है। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 into 3 का ये क्या है? ग्रिड है। और इसमें अप कितना दिया है? 5320, डाउन 5200, लेफ्ट में 5100 और राइट में 5300। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? व्हिच वैल्यू मेक्स इट ये सुपर सेल, कौन सी वैल्यू जो इसको सुपर सेल बनाएगी, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये सुपर सेल हो जाए। तो व्हाट इज सुपर सेल? क्या आपने पढ़ा है सुपर सेल? नंबर प्ले में, तो स्कूल में पढ़ा होगा? स्कूल में पढ़ा होगा, जितना अच्छे से समझाते नहीं समझाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ सुपर सेल क्या होता है, और वो भी सेंटर में हमको इसकी वैल्यू चाहिए। तो सुपर सेल होता है जो सभी नंबर से क्या हो? ग्रेटर हो। अपने नेबरिंग नंबर से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। यानी यहाँ पे ऐसा नंबर हो जो इससे भी ग्रेटर हो, इससे भी हो, इससे भी हो, इससे भी हो। अब हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 5201, तो इससे तो ज्यादा है, लेकिन क्या इससे ज्यादा है? ये 320 है, ये 201 है, तो इससे तो ज्यादा है लेकिन इससे नहीं ज्यादा है। लेकिन तो सुपर सेल क्या होगा? जो सभी से ज्यादा हो, सभी से ग्रेटर हो। टोटल नंबर से ज्यादा नहीं, मतलब पूरे नंबर जितने भी लिखे हैं। हाँ, उसके नेबरिंग नंबर जो हैं, उसके अगल बगल वाले, इसके ऊपर इसके नीचे राइट लेफ्ट सबसे क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। हाँ बड़ा होना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा। इसका देखते हैं 5310, ये देखो 20 है, ये 10 है, ये भी छोटा हो गया। इसका देखिए 5299, तो ये 299 है। इन सबसे तो इससे नहीं, इससे भी नहीं बड़ा है, इससे भी छोटा है। अब यही हमारा बचता है लास्ट नंबर 5400। ये सभी नंबर से क्या है? सबसे बड़ा है ना सभी नंबर से। तो यानी कि यहाँ पे हम अगर लिख दें 5400, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सुपर सेल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? लेफ्ट में भी और राइट में भी, और 500 320 500 सॉरी
यहाँ पे यस। यहाँ पे हम कुछ नहीं फिल करेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन मार्क जो पूछा है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो सर मिडिल में ही क्या होगा कि लेफ्ट राइट भी आ सकते हैं? तो जब क्वेश्चन जैसा पूछेगा वैसा हम करेंगे, अभी उस टाइप का क्वेश्चन है आगे। ठीक है, ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें से हमको एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर? यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, व्हिच पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय एडिंग टू कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर। अगर टू कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर को ऐड करते जाएं तो हमको क्या मिलेगा? तो बृहंक नंबर, देखो काउंटिंग नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यही होता है। अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड करेंगे 1 + 2 क्या मिलेगा? 3, 2 3 को ऐड करिए, 3 4 को ऐड कीजिए, और फिर 4 5 को ऐड करेंगे, तो ये हमको क्या मिल रहा है? कौन से नंबर्स? ऑड नंबर, एग्जैक्टली। तो हमको क्या मिलेगा? ऑड नंबर पैटर्न। क्या मिलेगा? बृहंक नंबर इज समथिंग एल्स। उसमें क्या होता है? बृहंक नंबर होता है 1 एंड उसमें क्या करते हैं, जो नंबर होता है उसके प्री वाला, उसके पहले वाला ऐड करते जाते हैं। नहीं, इसमें कॉन्जिक्यूटिव को ऐड कर रहे हैं, और वो भी कौन से कॉन्जिक्यूटिव? कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर को। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स होता है लगातार। लगातार मतलब 2 के बाद 3, 2 3 कॉन्जिक्यूटिव है, और 1 2 कॉन्जिक्यूटिव है, 3 4 कॉन्जिक्यूटिव है, 4 5 कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब उसमें गैप नहीं होना चाहिए, उसके बाद वो दूसरा नंबर आना चाहिए। और कैसा? और एक चीज और यहाँ पे दिया है, कॉन्जिक्यूटिव भी दिया है, काउंटिंग नंबर भी दिया है, यानी काउंटिंग नंबर के कॉन्जिक्यूटिव लेना है। तो उसको जब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ऑड नंबर पैटर्न। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, हाँ गैप ना हो। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स क्या हुआ? 1 है, 2 है, 3 4 5। तो अगर हम बात करें 3 4 कॉन्जिक्यूटिव है, बिल्कुल है, 4 5 है, 1 2 है, 3 4 है, 5 6 कॉन्जिक्यूटिव है, तो फिर 6 7 भी कॉन्जिक्यूटिव है। तो किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल ये काउंटिंग नंबर को, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर आल्सो, तो उसको हम अगर ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, ऑड नंबर पैटर्न। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑड नंबर पैटर्न्स। ठीक, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम द वर्टेक्स ऑफ एंगल OPQ। तो अभी हमने इसको कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स, बृहंक का पैटर्न कैसे हो जाएगा? अभी आपने खुद देखा कि काउंटिंग नंबर को हम कॉन्जिक्यूटिव को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ऑड नंबर मिल रहा है ना? नहीं, तो बृहंक नंबर कैसे हो जाएगा? बृहंक नंबर दूसरा का है। बृहंक नंबर कैसे होता था? 1 2 3 5 8 13, इस तरह से होता था ना? सर जब 2 3 को ऐड करेंगे तो 5 फिर 5 और 8 को ऐड करेंगे तो फिर एक मिनट बेटा, आ रहे हैं, एक मिनट।
हेलो हेलो। हेलो, हाँ बेटा थोड़ा दिक्कत हो गया था तो यस। अब ठीक है। हुई अब क्वेश्चन करते हैं। Which of the following name the vertex of angle OPQ? तो हमने लाइंस और एंगल्स का ये क्वेश्चंस है, लाइंस एंड एंगल्स का। तो लाइंस हमने पढ़ा था, एंगल नहीं पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि एंगल कैसे बनेगा। लाइंस में हमने क्या क्या पढ़ा था? पॉइंट पढ़ा था, लाइन पढ़ा, लाइन सेगमेंट, हाँ, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रेज। तो रेज का ही इसमें यूज है। अगर टू रेज है, वन रे एंड टू रे, सेकंड रे, ठीक है, टू रेज है और उनका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम हो, यानी ये दोनों पॉइंट सेम हो जाए। ठीक है, तो अगर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, ओ ए एंड ओ बी। सर हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना, आप स्कूल में तो पढ़ ही चुके हैं। सर हम लोग पढ़ हम लोग नहीं पढ़े हैं। पढ़े हैं। रे केवल पढ़ा था, एंगल नहीं पढ़ा था। हाँ सर। केवल रे पढ़ा था। तो अभी टू रेज हैं, टू रे का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा तो इसके बीच कुछ इंक्लिनेशन आता है, एंगल। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल। क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो इसके जो टू रेज हैं इसको हम आर्म कहते हैं, आर्म या साइड, आर्म या साइड। और जो दोनों का कॉमन पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। और इस एंगल को हम, एंगल का साइन ये होता है एंगल, ठीक है, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन वाला ये अलग है। इस एंगल में ये हॉरिजॉन्टल रहेगा और ये तिरछा रहेगा। ठीक है, इसमें दोनों में डिफरेंस है। तो ये एंगल है, ये स्मॉलर देन। तो एंगल का साइन बनाएंगे और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो वर्टेक्स है उसको हमेशा बीच में रखना है, और चाहे इधर से बी ओ ए कहें या ए ओ बी कहें, ए ओ बी, और ये बी ओ ए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमने नहीं पढ़ा था, जो आपको क्या कर दिया, रिकैप कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें बताइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम द वर्टेक्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो इसका आंसर क्या होगा, जो मिडिल में है वही क्या होगा, वर्टेक्स होगा, यानी एंगल वर्टेक्स पर ही फॉर्म होगा। एंगल कहाँ बनेगा, वर्टेक्स पे, और वर्टेक्स क्या रहेगा, जो मिडिल वाला है। क्या आंसर हो जाएगा, पी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द लार्जेस्ट 4 डिजिट पैलिंड्रोम डिविजिबल बाय 9 इज। आपको डिविजिबिलिटी आती है, 9 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, हाँ उसका रूल है डिविजिबिलिटी। जैसे 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, जिनके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 से डिविजिबल हो तो कौन से नंबर 3 से डिविजिबल होंगे, 9। नहीं तो उसका रूल बताएंगे ना, रूल देखो। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 3, तो दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर डिजिट सम, नंबर का डिजिट सम क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। डिजिट सम नहीं समझ में आया, कोई भी नंबर ले लें, मान लो 1 2 3 ले लिया, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं इसको चेक करना है। तो इसके डिजिट सम यानी कि जो डिजिट्स हैं उसको हमें सम करना है, यानी 1 + 2 + 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 एंड 3, तो कितना हो जाएगा 6।
तो ये क्या 3 से डिविजिबल है? 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 3 का डिविजिबिलिटी है। सिमिलरली 9 का भी डिविजिबिलिटी होता है इसी तरह से कि डिजिट सम जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी जो हमारे नंबर हैं इनका अगर सम करें तो वो 9 के टेबल में आना चाहिए, यानी 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका देखो सम करते हैं, 9 + 8 + 8 + 9 कितना हो जाएगा? 9 8 17, 17 और 8 25, 25 एंड 9 34। क्या ये 9 के टेबल में आएगा? 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36, यानी 34 नहीं आ रहा है, राइट? 34 नहीं आ रहा है, तो यानी ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, अब इसको देखते हैं, 9 7 7 9, इसको ऐड कर रहे हैं, तो 9 + 7 + 7 + 9 कितना हो जाएगा? 9 + 7 16, 9 + 7 16 और 9 + 7 16, 16 एंड 16 कितना हो जाएगा? 32। नहीं आता सर, 32 नहीं आता है, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। और इसका देख लेते हैं, देखो इसको ऐड कर लो, इसकी जरूरत ही नहीं इस तरह ऐड करने की। इस नंबर को इस तरह ऐड करने की जरूरत है क्या? 9 6 15, 15 एंड 15 कितना हो जाएगा? 30, 30 भी तो नहीं आता है। अब यही एक नंबर बचा, 9 9 9 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। इसका सम कितना आएगा? 36। इसका सम कितना आया? 36। तो यानी कि ये 9 के टेबल में आएगा, 9 4 जा 36, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 9 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? यानी जो नंबर दिया रहेगा उसके डिजिट्स को हमको सम करना है और फिर देखना है कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, और नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। हमें डिविजिबल बाय 9 चाहिए था, तो ये नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा। यही स्कूल में टिक कराया गया है। हाँ, 9669। ऐसा कैसे? ये नंबर तो डिविजिबल ही नहीं है 9 से। अभी किया तो 36 आएगा। इसका कितना आएगा? 30 आएगा। सर इसको अभी जो अभी आपने डी वाला किया है तो उसका तो 36, तो उसका 36 आ रहा है, तो ये डिविजिबल होगा 9 से, तो ये नंबर नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देयर आर, यहाँ पे फिल करना है इन्हीं में से कि 3 डिजिट नंबर, तो हमें 3 डिजिट नंबर को काउंट करना है कि कितने हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। तो बताओ 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 9 नहीं, 909। ये तो लार्जेस्ट हो गया 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 100 होगा, एंड लार्जेस्ट कितना है? 999। तो इनके बीच में कितने नंबर्स हैं? 3 डिजिट नंबर, तो इनके बीच वाले तो माइनस कर लेंगे। नहीं समझ में आया? जैसे मैं कहूं कि एक 1 डिजिट का कितने नंबर हैं? 1 डिजिट के, हाँ
1 डिजिट के, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने ही तो हैं। यस तो ये कितने हुए? 10। यस सर। ऐसे 2 डिजिट के कितने होंगे? 2 डिजिट का 10 से शुरू होगा, 99 तक जाएगा, यस तो कितने नंबर होंगे? अगर 99 तक जाएगा तो हाँ 99 तक। 10 से लेकर 10 11 12 13 99 तक अगर हम जाएं तो कितने नंबर्स होंगे 2 डिजिट का? सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस नहीं क्लियर है? सर व्हाट? कह रहा हूं कि अगर 10 से लेकर 99 तक हमें काउंट करना है कि कितने नंबर हैं। सर आपकी कट कट कर आवाज आ रही है। हेलो, अब आ रहा है आवाज क्लियर? हाँ सर आपने कट कट करा। 1 मिनट।